नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए दी बड़ी शिकस्त। आज चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें आज बीजेपी के हाथ 14 वोट पड़े, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के हाथ सिर्फ 13 ही वोट आए हैं और इसी कड़ी में सिर्फ 1 वोट से बीजेपी ने बड़ी हार का सामना करा दिया है आज आम आदमी पार्टी को। और यही हार आज रास नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी को, और इसी के चलते अब लगातार हंगामा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद नगर निगम में। बीजेपी की सरबजीत कौर ने अब मेयर पद का भार संभाला है और इसी को लेकर लगातार हल्ला मचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वोटिंग जो काउंटिंग है वोटों की, वो फिर से होनी चाहिए। यानी कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ये तो ट्रेलर है और आने वाला जो मेयर होगा चंडीगढ़ का वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही बनेगा, पर आज जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की, ये हार पचा नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी, और इसी के चलते लगातार हंगामा नगर निगम में किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि काउंटिंग फिर से होनी चाहिए। काउंटिंग को लेकर लगातार जो बातें की जा रही हैं और नारेबाजी की जा रही है, मेयर की कुर्सी के पीछे सभी पार्षद जाकर बैठ गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आखिरकार ये दोहरी राजनीति किस तरीके की है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अभी तक इन्हीं चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि हमारा ही मेयर आज चंडीगढ़ में बनेगा, और जब हार देखने के लिए मिली है तो कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुई है उसमें भी फिर से काउंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, इससे पहले जब मेयर के चुनावों के लिए पार्षदों का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी के 14 मेयर चुने गए थे और बीजेपी के 12, और इसी बीच कांग्रेस के 8 पार्षद चुने गए थे और शिरोमणि अकाली दल का सिर्फ एक ही पद उनके हाथ आया था। और इसको लेकर आज जो वोटिंग नगर निगम में मेयर पद के लिए हुई है, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस वहां पर उपस्थित नहीं हुए और सारी जो वोटिंग थी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में थी। और आज अगर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से नगर निगम के चुनावों में हार गई है, मेयर नहीं बना है आम आदमी पार्टी का, तो वोटिंग को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि वोटिंग की काउंटिंग फिर से होनी चाहिए। और आपको बता दें कि काउंटिंग टीम में पहले से ही आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा मौजूद थे और उसके बावजूद भी लगातार वोटों की काउंटिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन पहले 27 दिसंबर को पंजाब के चंडीगढ़ पहुंचे थे और ये कहा गया था कि आने वाले चुनाव, जो मेयर के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। और इसी कड़ी में विजय यात्रा भी पूरे चंडीगढ़ में निकाली गई थी। यानी कि एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन लगाकर और मास्क लगाने की सलाह देने वाले अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे थे और वहां पर विजय यात्रा निकाली जा रही थी अपने पार्षदों के साथ मिलकर, और ये कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है विधानसभा चुनाव का, और बार बार पे ये कहा जा रहा था कि हमारी ही सरकार आएगी और मेयर भी हमारी ही सरकार की तरफ से बनेगा। और आज अगर मेयर नहीं बना है आम आदमी पार्टी का, तो एक तरफ जहां पर इनके पार्षदों की खींच निकलकर सामने आ रही है कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नगर निगम में और उनसे बीजेपी की जीत नहीं देखी जा रही है, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से मेयर बनी है सरबजीत कौर, यानी कि एक महिला मेयर बनी है, और उसी को लेकर लगातार हल्ला मचाया जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी कैसे जीत गई मेयर के चुनावों में। वोटिंग भी बैलेट पेपर से हुई है, इसमें भी कोई ईवीएम वाला सवाल नहीं है कि आज अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम जो उनके पार्षद हैं जो रोए और ये कहें कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। बैलेट पेपर से चुनाव होने के बावजूद भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो एक वोट था उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसीलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि जो बैलेट पेपर पे ये चुनाव हुए, मतदान हुए और जो पेपर था वो फटा हुआ था और इसी कारण उसे रद्द कर दिया गया। और यही बड़ा कारण है कि आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों की खींच निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जहां मेयर का पद बीजेपी ने संभाला है, तो वहीं सीनियर डिप्टी मेयर का पद भी बीजेपी के पाले में ही गया है और दिलीप शर्मा के हाथ। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ मेयर के पद के लिए बीजेपी की सरबजीत कौर को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सीनियर डिप्टी मेयर के पद के लिए भी बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने चंडीगढ़ में, और वहां पर भी दिलीप शर्मा ने अपनी जीत को दाखिल किया है। और यही बड़ा कारण है कि अब जो तीनों पद थे वो आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गए हैं, चाहे फिर वो सीनियर डिप्टी पद का हो या फिर डिप्टी पद या फिर मेयर का पद हो, ये तीनों पद आज
आम आदमी पार्टी के हाथ से पंजाब में निकल चुके हैं, जिसको लेकर पहले ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी कि अरविंद केजरीवाल पहले ही चंडीगढ़ में जाकर इन सब चीजों का जश्न मना चुके हैं। क्योंकि पहले से ही अरविंद केजरीवाल को एक तरफ जहां पर वो बार बार पर ऐलान कर रहे थे कि उन्हीं की पार्टी से मेयर बनेगा चंडीगढ़ का, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी को दल बदल और इन सब चीजों को अपने पार्षदों को बचाने का भी डर सता रहा था। और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्षदों को दिल्ली बुला लिया था। और अब जिस कांग्रेस ने मेयर के चुनावों में आज जो नगर निगम में नहीं दिखाई दी, उस कांग्रेस ने भी अपने पार्षदों को राजस्थान भेज दिया था। और इसी कड़ी में आज अगर चुनाव नहीं लड़ी कांग्रेस और कांग्रेस के दो यानी कि कांग्रेस के अगर हम पार्षदों की बात करें तो कांग्रेस के पार्षद हरप्रीत बाबला ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। और उनके बाद उन्होंने रीजन भी बताया कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा। जिस तरीके से बीजेपी लगातार पंजाब में काम कर रही है और जिस तरीके से नीतियां पंजाब से लेकर तमाम राज्यों में बीजेपी की देखने के लिए सामने आ रही है, तो हरप्रीत बाबला ने यह भी बताया कि वो कांग्रेस में रहकर किस तरीके से घुटन महसूस करती थी और क्यों उन्होंने आखिरकार बीजेपी का हाथ थामा। और इसी कड़ी में आज एक के बाद एक जो पद है यानी कि अगर मेयर के पद की भी बात करें या फिर सीनियर डिप्टी पद की भी बात करें तो वो बीजेपी के हाथ में चला गया है। और उसके बाद एक नेताओं की यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट देखने के लिए सामने आ रही है। क्योंकि अब देखना अहम होगा, क्योंकि जिस विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता को फिर से एक बार दिल्ली की जनता की तरह फ्री का लालच दे रहे हैं, जहां एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम 1,000 रुपए हर लड़की के लिए और स्त्री के लिए पंजाब में देंगे, तो तमाम और फ्री की स्कीम देकर वो पंजाब के लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। पर आज हालात ये आ गए हैं अरविंद केजरीवाल के कि फ्री का लालच देने के बावजूद भी अगर सीनियर डिप्टी मेयर के पद की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के यानी कि आम आदमी पार्टी के ही एक पार्षद ने वोट किया बीजेपी के लिए, यानी कि खुद की पार्टी के ही जो पार्षद है वो बीजेपी के लिए अब वोट कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरा जो नगर निगम अधिनियम है इसमें दल बदलू कानून लागू नहीं होता और यही बड़ा कारण और यही बड़ी समस्या इसमें देखा गया अरविंद केजरीवाल के लिए कि कोई अब इस पर एक्शन नहीं ले सकती है अब आम आदमी पार्टी। क्योंकि जहां एक तरफ अधिनियमों को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल के पार्टी के पार्षद ही बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी खींच को लेकर जो कि सांसद बीजेपी की सांसद किरण खेर को भी लेकर सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए कि आखिरकार सांसद ने वोट कैसे कर दिया। अगर अधिनियम और कानूनों के प्रोटोकॉल को देखा जाए तो सांसद भी वोट कर सकता है, पर इन चीजों से परे हटकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीति की जा रही है और ये खींच निकलकर सामने आ रही है, बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार कैसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को शिकस्त दे दी। क्योंकि जहां एक तरफ बिना मास्क की रैली की जा रही है, फ्री चीजों का लालच दिया जा रहा है और उसके बावजूद भी मेयर का पद अगर आम आदमी पार्टी के हाथ नहीं लगा। और यही बड़ी कारण है कि आज आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं की खींच निकलकर सामने आ रही है। राघव चड्ढा जो आज कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये राघव चड्ढा वही है जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा कल निकला था। और इसी कड़ी में जब ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई और ज्यादा हालात खराब हो गए तो राघव चड्ढा को कार्यालय के पिछले गेट से भागना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से टिकटों को बेचा जा रहा था और इसी के चलते पार्टी के खुद के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने राघव चड्ढा के ऊपर जमकर गुस्सा निकाला था और राघव चड्ढा को घेर भी लिया था। और आज फिर से राघव चड्ढा राजनीति करने के लिए सामने आ चुके हैं, उन चीजों को भूलकर कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही राघव चड्ढा से अब नाराज हैं। जिस तरीके की रणनीति आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनावों को लेकर अपना रखी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज राघव चड्ढा अपनी हार को नहीं बचा पा रहे हैं और इसी के चलते उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है। ये राघव चड्ढा वही है जिस तरीके से टिकटों को बेचा जा रहा था और आज जाकर इनके ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने राघव चड्ढा को घेर लिया था और बड़ी मुश्किलों के चलते कल राघव चड्ढा वहां से बचकर निकले और आज राघव चड्ढा अपनी हार को नहीं बचा पा रहे हैं। क्योंकि एक के बाद एक जो सपने आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब को लेकर पिरोए गए हैं फ्री का लालच देकर जनता को, आज वो एक एक करके टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जिन मेयर के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा रैली की गई और ये तक कहा गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, वो ट्रेलर भी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल का फ्लॉप दिखाई दिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से समीकरण बनते हैं और अपनी जिस तरीके से आशा जताई जा रही है कि हम फ्री का लालच देकर फिर से एक बार अपनी सरकार पंजाब में बना लेंगे, तो वो समीकरण अब देखना बहुत ज्यादा अहम हो गया है। अब देखना अहम ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल की
किस तरीके से अपनी जगह पंजाब में बनाएंगे, क्योंकि आज जो खोखले वादे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए थे, आज उनको भी लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल को लगातार दिल्ली की जनता की तरफ से घेरा जाता है। क्या इन झूठे वादों में और फ्री के लालच में पंजाब की जनता आएगी, ये विधानसभा चुनाव में देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार तैयारी पंजाब में जीतने के लिए भी कर रही है। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी ने अब गठबंधन अकाली दल से लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ भी कर लिया है। और अमरिंदर की बात की जाए तो उनकी पहुंच काफी ज्यादा है पंजाब में, और पंजाब में उन्होंने काफी सालों तक राज भी किया है। अब देखना अहम होगा कि पंजाब की जनता फ्री के लालच में जाती है या फिर उस सरकार के हित में वोट करती है जो हमेशा ही देश को सर्वोपरि लेकर चलती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।